जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल। माइल दीपक। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 में हमारा 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टूडेंट स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन अप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इस लाइन का मतलब ये स्टूडेंट कि अगर कोई बॉडी पे हम वर्क कर रहे हैं तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अगर किसी बॉडी पर वर्क अगर वर्क अधिक होगा तो डिस्टेंस जो होगा अधिक ट्रेवल करेगा। अगर बॉडी, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, अगर बॉडी पर वर्क जो होगा अधिक होगा तो डिस्टेंस अधिक ट्रेवल करेगा। अगर बॉडी पे इस वर्क जो होगा कम होगा तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कम करेगा। और इसमें आगे वाली लाइन ये है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इसको एक्सप्रेस करना है इक्वेशन में इन दो वेरिएबल में। एंड ड्रा द ग्राफ, और ग्राफ भी प्लॉट करना है। एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। और इसमें जो कांस्टेंट फोर्स हमारा लग रहा है स्टूडेंट, इसमें 5 यूनिट लग रहा है। आल्सो रीड द ग्राफ, और इस ग्राफ को हमें रीड करना है। रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इसको हमें रीड करना है कि जब इसमें 2 यूनिट का वर्क डन होगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर इसमें जीरो यूनिट का वर्क डन होगा तब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। वर्क डन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट पे हमें इसको चेक करना है कि अगर हमारा वर्क डन 2 यूनिट होगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अगर वर्क डन हमारा 0 यूनिट होगा तो वर्क डन जो होगा कितना होगा। तो इसमें इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। हम ये जानते हैं स्टूडेंट, वर्क डन जो हमारा होता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वर्क डन जो हमारा होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसमें अननोन जो है वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल है, तो इसको हम एज्यूम कर रहे हैं। लेट डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एक्स एंड वर्क डन इक्वल टू वाई। तो वर्क डन हमारा जो है, वर्क डन इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल। वर्क डन को हम एज्यूम किए हैं वाई इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स। इसमें जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट है। कांस्टेंट फोर्स इसमें हमारा 5 यूनिट गिवन है। और डिस्टेंस ट्रेवल जो है हमारा एक्स। तो वाई इक्वल टू जो हमारा इक्वेशन आया, वाई इक्वल टू 5x। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब इसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले हम एक्स और वाई एक वैल्यू को हमें एज्यूम करना होगा। जैसे ये हमारा हो गया एक्स जो है, एक्स हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है और वाई जो है वर्क डन है। ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट, जो इसमें गिवन है, जो हमें रीड करना है ग्राफ को, इसी को एज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन हो और छोटा हो सके। नहीं तो इसको हमें अलग से दिखाना पड़ेगा, 2 यूनिट और 0 यूनिट। तो जो हमारा वर्क डन बोल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल है, एक हमारा 2 यूनिट पे है, इसका ग्राफ हम प्लॉट कर ले रहे हैं और 0 यूनिट पे प्लॉट कर रहे हैं। अगर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल जो है 2 यूनिट पे देख रहे हैं, तो यहाँ हम राइट करेंगे व्हेन एक्स इक्वल टू 2 यूनिट। तो हमारा जो वर्क डन होगा वाई इक्वल टू 5 × 2, ये हमारा आ जाएगा वाई इक्वल टू 10।
यहाँ आ जाएगा हमारा 10। इसके बाद सेकंड है व्हेन जीरो, अगर डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल स्टूडेंट जीरो कब होगा, जैसे वाल पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क तो हमारा हो रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर वर्क डिस्टेंस ट्रेवल हमारा जीरो हो रहा है, हम जो इसमें गिवन स्टूडेंट जिसमें हमें ग्राफ को रीड करना 2 यूनिट और 0 यूनिट, इसी पे हम ले रहे हैं क्योंकि इसका हमें अलग से ग्राफ बनना है तो हमें उसको अलग से इसको दिखाना पड़ेगा, तो एक ही में हम इसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y हमारा क्या है, y जो है हमारा वर्क डन है 5x, y इक्वल टू हो गया हमारा 5 इंटू 0, y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस जीरो होगा तो वर्क डन भी, सॉरी स्टूडेंट, अगर हमारा हाँ डिस्टेंस जीरो हो रहा है तो वर्क डन हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम नंबर जो हमारा है 10 है, तो हम 10 तक जाएंगे। ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ग्राफ बना है। अच्छा ठीक है, रहने दे रहा है ऐसे। यहाँ 10, फिर यहाँ 1 2 3 4 5। आप लोग स्टूडेंट ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, यहाँ मेरे पास ग्राफ पेपर है नहीं तो मैं कॉपी पे ही बना कर दिखा रहा हूँ। 6 7 8 9 10। यहाँ हो गया हमारा माइनस में आएगा, यहाँ कोई नंबर माइनस में है नहीं, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7, ऐसे इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -10, 10 तक जाएंगे आप लोग ग्राफ। इसके बाद यहाँ यक्स इक्वल टू, ये हमारा यक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ यक्स 2 है और वाई हमारा 10 है, तो इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। हमेशा ही परपेंडिकुलर लाइन ही होगा। ये हमारा हो गया, इसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का आ गया कोऑर्डिनेट 2 10, और यहाँ हमारा अगर यक्स 0 है तो वाई भी 0 है, और एक हमारा इसके ओरिजिन पॉइंट पे आएगा 0 0। तो हमारा ग्राफ कहीं स्टूडेंट इस तरह प्लॉट होगा। कॉपी है, यहाँ से सम ये जो लाइन जाएगा सीधी लाइन जाएगा, कहीं इस तरह जाएगा, और इस लाइन का इक्वेशन जो हमारा होगा y इक्वल टू 5x। तो यहाँ हम 2 लाइन और राइट कर लेंगे। नंबर पहला, किस इसमें क्या हो रहा है, अगर हमारा डिस्टेंस जो है 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना हो रहा है, 10 यूनिट। वर्क जो हो रहा है हमारा 10 यूनिट हो रहा है। अगर हमारा डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क डन कितना हो रहा है, 0 यूनिट। तो इसी को हम राइट करेंगे। पहला पॉइंट, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट वर्क डन, जो हमारा वर्क डन होगा वर्क डन इक्वल टू 10 यूनिट। और दूसरा है व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट वर्क डन इक्वल टू 0 यूनिट। हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर हमारा वर्क जो हो रहा है, अगर हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट है तो इसमें जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो 10 यूनिट हो रहा है। अगर डिस्टेंस हमारा 0 है तो वर्क डन 0 होगा। जैसे स्टूडेंट, अगर हम किसी वाल पे फोर्स लगा रहे हैं तो जितना भी फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इसमें डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा, तो हमारा वर्क भी कुछ भी ही नहीं, इसमें वर्क भी हमारा 0 ही होगा। अगर डिस्टेंस में 0 हो रहा है तो वर्क हमारा कितना होगा, 0 ही होगा। तो ये क्वेश्चन। और
दोनों ऑप्शन को हम यहाँ स्टूडेंट ले लिए हैं, जो हमारा 0 यूनिट था और जो हम ग्राफ ड्रा किए हैं 2 यूनिट और 0 यूनिट को ही मानकर ड्रा किए हैं। हम अलग से पहले एक ग्राफ उसको ड्रा कर सकते हैं, उसके बाद अलग से हमें ग्राफ बनाना पड़ता, तो हम ऐसा क्या किए हैं कि एक ही में दोनों काम कर दिए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट। यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट है। आप क्लास 9 की 2 स्टूडेंट हैं, यामिनी एंड फातिमा। टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़। ये दोनों 100 रुपीज़ इकट्ठा करती हैं टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ। ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ जो होती हैं दोनों हेल्प करती हैं टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। जो अर्थक्वेक से प्रभावित लोग हैं उनके लिए 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं। राइट ए लीनियर इक्वेशन। इसका हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। हु इज सेटिस्फाइड द डाटा, और इस जो डाटा को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यू मे टेक द कंट्रीब्यूट, इसमें हिंट के लिए दिया है स्टूडेंट, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस एक्स और वाई, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है स्टूडेंट कि यामिनी और फातिमा क्लास 9 की 2 स्टूडेंट हैं, उसमें जो अर्थक्वेक से जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ में 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इसका हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ग्राफ ड्रा करना है। तो इस क्वेश्चन को तो इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। इसमें एज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट, लेट यामिनी contribution RS X rupees and Fatima contribution is equal to Y रुपीज़ और Y रुपीज़, दोनों मिलाकर 100 रुपीज़ इकट्ठा किए। तो इसमें ये नहीं गिवन है कि यामिनी कितना रुपीज़ कंट्रीब्यूट की है और फातिमा, दोनों का अननोन, लेकिन दोनों का सम जो है वो 100 के इक्वल है। टोटल कंट्रीब्यूट, तो यहाँ हम राइट करेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू RS 100 रुपीज़। अलग अलग दोनों का नहीं दिया कितना कंट्रीब्यूट किए हैं, दोनों का सम जो दिया है 100 रुपीज़ है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई। यामिनी जो कंट्रीब्यूट की है इसको x माना हूँ और फातिमा जो कंट्रीब्यूट की है रुपीज़ y माना, तो दोनों का सम जो दिया है 100 रुपीज़ दिया। अब इसी का हमें स्टूडेंट लीनियर ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसमें हम स्टूडेंट एक काम कर लेंगे, इसमें 1 बॉक्स या 1 यूनिट को हम मान लेंगे 10 रुपीज़, क्योंकि इससे हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ जो हो जाएगा लेंदी हो जाएगा। तो ऐसा इससे क्या होगा, एज्यूम जब कर लेंगे तो इससे हमारा ग्राफ जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा। एक बॉक्स को हम 10 रुपीज़ एज्यूम कर ले रहे हैं। अभी आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ 2 ही वैल्यू तक हम लोग स्टूडेंट फाइंड करते हैं, ये हम आप लोग को बता चुके, क्योंकि 2 पॉइंट से हमारा एक लाइन ड्रा हो जाता है। ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। अगर हम स्टूडेंट व्हेन x इक्वल टू 50 मान रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 100 है। तो यहाँ 50 एक की वैल्यू हमें एज्यूम करना पड़ेगा, y इक्वल टू 100, y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 50। अगर हम x की वैल्यू 50 रुपये ले रहे हैं, 50 रुपये, अगर यामिनी का जो हम 50 मान रहे हैं तो फातिमा की भी हमारा 50 रुपीज़ होगा, क्योंकि दोनों का सम ऑफ 100 आएगा। अगर हम व्हेन कुछ भी मान सकते हैं स्टूडेंट, व्हेन अगर x इक्वल टू हम 40 मान रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। तो यहाँ 40 प्लस वाई इक्वल टू 100, वाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा 60 रुपीज़। अगर हम 40 यामिनी का कंट्रीब्यूशन अगर हम 40 रुपीज़ एज्यूम कर रहे हैं, गिवन नहीं है स्टूडेंट, तो कुछ भी एज्यूम कर, तो फातिमा का कितना होगा
60 होगा, क्योंकि दोनों का सम 100 होगा। अब इसका लीनियर ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। स्टूडेंट हमारा ग्राफ यहाँ सही से कॉपी पर ड्रा नहीं हो रहा है, तो इसमें आप लोग को यहाँ हम अच्छे से समझा रहे हैं और आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रा करिएगा। ये हो गया हमारा, एक बॉक्स को हम 10 रुपीज़ एज्यूम किया, तो ये हमारा हो गया 10, क्योंकि अगर 1 2 3 4 ऐसा अगर हम ड्रा करेंगे तो मेरा ग्राफ हो जाएगा लेंदी। ऐसा भी कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। यहाँ 1 बॉक्स इक्वल टू 20 एज्यूम कर ले रहे हैं, 20 और छोटा हो जाएगा। ये हो गया हमारा 20 रुपीज़, 40, 60, यहाँ हो जाएगा -20, -40, -60। ये हो गया हमारा -20 माइनस, यहाँ जूम कर सकते हैं स्टूडेंट। ये हो गया -30, ये हो गया हमारा -40। यहाँ 60 तक है तो 60 तक करेंगे, 20, 40, 60, 20, ये हमारा हो गया 40 और ये हो गया हमारा 60। यहाँ हो गया हमारा 20, 40, 60। अब इसके बाद x की वैल्यू अगर हम, लेकिन यहाँ 50 ऐसा कर रहे हैं, 10 से ही मान रहे हैं, एक ही लेट एक वन बॉक्स इसका टू 10 रुपीज़ ही मान रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ 50 है तो इससे हम सही से ड्रा नहीं कर सकते। 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे यहाँ 10, 20, 30, 40, ऐसे यहाँ भी 10, 20, यहाँ हो जाएगा 30, 40, 50, यहाँ हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा हमारा 60, 60। यहाँ हो गया 10, 30, 20, 30, 40, 50, 60। मैक्सिमम नंबर 60 तक जाएंगे। अब x जो है सब प्लस में है, x हमारा ये 10, 20, 30, 40, आप लोग लाइन ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ हम समझा रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह हम जाएंगे। तो ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे यहाँ भी 10, 30, 40। अब ये स्टूडेंट हम जानते हैं ये कोऑर्डिनेट हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, यहाँ सभी प्लस प्लस में है तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे नंबर आएंगे। ये हो गया 50 और यहाँ से हो गया 50 हमारा, ये हो गया हमारा 50, 50, फिर दिया है 40 और ये दिया है 60, ये हमारा है, ये हो गया हमारा। और ये जो हमारा है इसका कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, 50, 50, 50 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सभी प्लस में है तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएंगे सभी स्टूडेंट, इसलिए हम इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये सारे पॉइंट आएंगे। और ये हो गया एक्स 40 और ये वाई जो हो गया 60 हो गया इसका यहाँ। तो इसका जो लाइन बनेगा स्टूडेंट इस तरह बनेगा। अब ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 100, यही हमें इसका ग्राफ बनाना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। जो हमारा कंट्री है USA और कनाडा, इसमें जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है स्टूडेंट फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। व्हेयरएज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जैसे इंडिया में इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, इंडिया में जो मेजर किया जाता है वो सेल्सियस में मेज़र करते हैं। हियर ए लीनियर इक्वेशन डेट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यहाँ हमारा लीनियर इक्वेशन है जो यहाँ जो स्टूडेंट ये हमारा रिलेशन है इसको हम लीनियर इक्वेशन भी मान सकते हैं, और ये दो वेरिएबल का भी है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। ये जो हमारा रिलेशन स्टूडेंट फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन है, अब ये क्या दिया है, हियर इज़ ए लीनियर इक्वेशन
टू कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ ये हमारा लीनियर इक्वेशन है जो कन्वर्ट है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में। तो पहला क्वेश्चन है, इसी रिलेशन से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस। इसमें हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ ड्रा करना है लीनियर इक्वेशन में, जो सेल्सियस को हम एक्स एक्सिस मानेंगे और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मानेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पहले काम करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा रिलेशन है एफ इजकल टू 9/5 सी सेल्सियस प्लस 32, इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो इट का फर्स्ट पार्ट हमारा सेल्सियस जो है स्टूडेंट, सेल्सियस ये हमारा, इसको हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, और फ़ारेनहाइट को हम वाई एक्सिस इसमें गिवन है। सेल्सियस को एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस, और ये हमारा रिलेशन वाई इजकल एफ इजकल टू 9/5। ये हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन है स्टूडेंट, कि कैसे अगर हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बना तो इस रिलेशन से हम बना सकते हैं, अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 32, तो फ़ारेनहाइट को हम वाई एज्यूम किए हैं, वाई इजकल टू 9/5 एक्स प्लस 32। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, वन बॉक्स को यहाँ एज्यूम करेंगे, लेट यहाँ वन बॉक्स मतलब जो हम 1 यूनिट मानते थे, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस मानेंगे, 10 डिग्री मानेंगे, वन बॉक्स को 10 डिग्री मानेंगे, ताकि हमारा ग्राफ जो है लेंथी ना हो। ये हो गया हमारा 0, 10, 20, 30, 40, 50, -10, -20, -30, -40, -50, -10, -20, -30, -40, -50, -60। यहाँ हो गया हमारा -10, यहाँ जो होगा प्लस, ये नंबर प्लस में होगा, +10, +20, 30, 40, 50, ये सारे नंबर जो होंगे प्लस में होंगे। दो ही पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे स्टूडेंट, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन बनाए जा सकते हैं, तो इससे हमें इसका ग्राफ जो हो जाएगा रिप्रेजेंट भी हो जाएगा 2 पॉइंट से, और उससे हम बहुत सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई। अब यहाँ इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। पहले तो हम स्टूडेंट एक्स को 0 मान रहे हैं, व्हेन एक्स इजकल टू 0, तो वाई का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, वाई इजकल टू आ जाएगा हमारा 32। अगर एक्स 0 ले रहे हैं तो वाई हमारा आ जा रहा है 32। ऐसा करेंगे स्टूडेंट, अब एक्स की ऐसी वैल्यू मानेंगे कि जो ये 5 से कैंसिल हो जाए, ताकि हमारा इजली जो है ग्राफ बन जाए। जैसे एक्स को अगर हम 5 ही मान रहे हैं व्हेन, ताकि हमारा डेसिमल में ना आए, व्हेन एक्स इजकल टू 5, तो वाई जो आ जाएगा, वाई इजकल टू हमारा है 9/5 इंटू 5, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो एज्यूम किया हम 5 और प्लस 32, ये हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा। वाई इजकल टू आ जाएगा 9 प्लस 32, वाई इजकल टू आ जाएगा हमारा 41। तो हमारा वाई, अगर हम एक्स 5 मानेंगे तो वाई का जो वैल्यू आ जाएगा इस रिलेशन से 41 आएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं।
हम ये जानते हैं स्टूडेंट, जो 1 यूनिट इक्वल टू 10 डिग्री मान एज्यूम किए हैं। अब इसमें 10 और 20 के बीच में ऐसे 1 डिग्री का 10 डिग्री होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 बॉक्स जो है 10 डिग्री के बराबर, तो एक लाइन इसमें 10 लाइन ऐसे ड्रा करेंगे 1 डिग्री का। अब जैसे एक्स एक्सेस में आ रहा है, ये 0 हो गया और वाई 32 हो गया, ये 30 हो गया। अब इसमें 10 पार्ट होंगे, 10 पार्ट करेंगे, 1 2, यहाँ आ जाएगा ये। इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा 0 और 32। ऐसे एक्स की वैल्यू 5 है, तो 5 जो है इसके बीच में आएगा, और y का वैल्यू क्या है 41 यहाँ, 41 जो होगा यहाँ होगा, तो इसका लाइन जो होगा, इसका पॉइंट जो होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 और 41। और इसका जो ग्राफ ड्रा करेंगे हम इस तरह। अब इसके बहुत सारे पॉइंट, अब इसका हर जगह पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल सकते हैं। और ये हमारा हो गया इक्वेशन। ये इक्वेशन, ये लाइन जो है y = 9/5 x + 32, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। 8 का फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है स्टूडेंट हमारा, दूसरा पार्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट, तो इसका तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। इसमें दूसरा पार्ट है इसका स्टूडेंट, इस रिलेशन में, कि अगर टेम्परेचर जो है 30 डिग्री है, अगर यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करें। अब इधर पार्ट सब इजी हैं। सेकंड पार्ट इसका है, हमारा रिलेशन है F = 9/5 C + 32। इसमें सेल्सियस जो दिया है, अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, C दिया है 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो F = 9/5 × 30 + 32, इसको कैंसिल आउट करेंगे 6। F = हो जाएगा 9 × 6 54 और प्लस 32। F = आ जाएगा हमारा 54 + 32, ये हो जाएगा हमारा 86। देयरफॉर हम कह सकते हैं स्टूडेंट, 30 डिग्री सेल्सियस जो होगा, 30 डिग्री जो सेल्सियस होगा वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। तीसरे पार्ट पे आ रहे हैं। तीसरा पार्ट है हमारा, इफ़ टेम्परेचर इन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट 95 डिग्री, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में कितना होगा। तो फिर इसी रिलेशन से आएंगे। तीसरा पार्ट है F = हमारा रिलेशन है 9/5 C + 32। इसका किसी वीडियो में हम इसको डेरिवेशन भी कराएंगे स्टूडेंट, कि ये रिलेशन कैसे आया है। तो आज की वीडियो में हम नहीं करा सकते क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है, अभी 2-3 पॉइंट हमें और एक्सप्लेन करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी अपलोड कर देंगे कि कैसे इसका रिलेशन जो है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो ये रिलेशन, इसका डेरिवेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। इसमें क्या दिया है स्टूडेंट, फ़ारेनहाइट दिया है 95 डिग्री, 95 डिग्री। तो इसको सेल्सियस निकाल, तो सेल्सियस कितना होगा। तो ये हो गया हमारा 95 = 9/5 C + 32। 95 32 इधर लाएंगे, -32 = 9/5 C। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 और 6, 63 = 9/5 C। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63 × 5 = 9C। यहाँ हमारा 9C = आ जाएगा 63 × 5। सेल्सियस में आ जाएगा हमारा 63 × 5 / 9। 9 × 7 63, 5 × 7 35। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 95 फ़ारेनहाइट जो बराबर होगा
वो 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। 95 फ़ारेनहाइट जो होगा वो 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस में क्या होगा। चौथा पार्ट है हमारा व्हेन 0 डिग्री सेल्सियस एफ इजकल टू, रिलेशन है एफ इजकल टू 9/5 सी प्लस 32। एफ इजकल टू 9/5 इंटू सेल्सियस कितना है 0 प्लस 32, तो एफ इजकल टू आ जाएगा हमारा 32। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देयरफॉर 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। अगर फ़ारेनहाइट अगर 0 है व्हेन, इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, व्हेन 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो रिलेशन क्या है एफ इजकल टू 9/5 सी प्लस 32। यहाँ 0 हो गया, फ़ारेनहाइट अगर 0 है तो सेल्सियस कितना इसके इक्वल होगा 9/5 सी प्लस 32। 32 इधर लाएंगे माइनस 32 इजकल टू 9/5 सी, 9/5 सी इजकल टू माइनस 32, ये हो जाएगा 9 सी इजकल टू माइनस 32 इंटू 5, ये आ जाएगा 5 2 10, 5 3 15, 116 माइनस 116। 9 सी इजकल टू हो जाएगा 160, सेल्सियस जो आ जाएगा -160/9। इसको हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा लगभग जो आएगा 9 1 9 9 9 7 63, ये आ जाएगा 17.8। ये समथिंग जो आएगा इसी के इक्वल आएगा, आप लोग चेक कर लेना डिवाइड करके। तो सी इजकल टू आ जाएगा हमारा जो 17.8 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये हमारा जो इक्वल होगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। ये इसके जो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो जो इक्वल होगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, इज देयर ए टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस, इसमें इफ़ यस फाइंड इट। इसमें यह कह रहा है कि क्या ऐसा कोई वैल्यू है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों 21 टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है दोनों इक्वल है। अगर है तो उसको फाइंड करना है। तो ये भी तो स्टूडेंट बहुत ही ईजी है। हम क्या कर रहे हैं, लेट सेल्सियस को यक्स मान रहे हैं, तो हमारा फ़ारेनहाइट भी यक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर हम सेम पे मान रहे हैं। या हम लिख सकते हैं सी इजकल टू एफ भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी दिखा सकते हैं। यक्स ही ऐसा कर रहे हैं, यक्स ही मान ले रहे हैं। तो एफ इजकल टू जो हमारा रिलेशन है 9/5 सी प्लस 32। तो अगर ये यक्स है, अगर फ़ारेनहाइट को दोनों को सेम ही वैल्यू मान रहे हैं, क्योंकि किस टेम्परेचर पे दोनों का वैल्यू सेम होगा यही हमें निकालना है। तो टेम्परेचर फाइंड करना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, वही हमारा सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट भी वही होगा, क्योंकि हम लेट जो कर रहे हैं सेल्सियस को भी एक्स मान रहे हैं, फ़ारेनहाइट को भी एक्स मान रहे हैं। तो 9/5 यक्स इजकल टू प्लस 32, ये आ जाएगा x माइनस 9x/5, वेरिएबल को एक साइड ला रहे हैं 32। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5x माइनस 9x/5 इजकल टू 32। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे -4x/5 इजकल टू 32, ये आ जाएगा हमारा -4x इजकल टू 32 इंटू 5, ये आ जाएगा हमारा -4x इजकल टू 5 2 10, 5 3 15, 116 यक्स इजकल टू आ जाएगा हमारा 160 बाई, यहाँ माइनस अपर आ जाएगा क्योंकि यहाँ -4 कैंसिल आउट करेंगे 40, एक्स इजकल टू आ गया हमारा -40। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट, और यक्स हमारा क्या है
फ़ारेनहाइट भी है और सेल्सियस भी है। तो हम बोल सकते हैं कि -40 डिग्री टम सेल्सियस इजकल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो -40 डिग्री टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम ही होंगे। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और बाकी इधर एक चैप्टर वो 4.4 है। तो आप लोग इसको सॉल्व करना है। ये 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल बनाना है और इसको डाउट क्लास में अगर इस क्वेश्चन को लगाते समय आपको डाउट होगा तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कल से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के वीडियो हमारा इतना ही। थैंक यू।